हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएलएड कोर्स है। जी हाँ, जो गर्ल्स के लिए जो बीएलएड कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है अपने 8 अलग अलग कॉलेजेस में। तो 2020 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी के बारे में, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है और तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो फिल कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर ही लेते हैं, तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो आपको चाहिए क्लास 12 में 50%। ठीक है, 50% मार्क्स आपको क्लास 12 में चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपने 10th क्लास तक ये सभी सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, और आपको क्लास 12 में इंडिविजुअल भी आप सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। लाइक अगर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप पास हो सिर्फ, ठीक है, लेकिन एग्रीगेट परसेंटेज आपकी 50% बन रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा बेस्ट फॉर कैलकुलेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके काउंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके क्राइटेरिया जो होगा सेलेक्ट का वो ये है कि 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 एंड 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 2। एक तो ये हो गया, और दूसरा 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, 2 फ्रॉम लिस्ट 2 एंड 1 फ्रॉम लिस्ट 3। अब लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 कौन सी है यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए, या तो आपके पास 2 तरीके हैं अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जिससे आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। पहला तरीका है वो ये है कि आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लोगे, ठीक है, और बाकी लिस्ट 2 में से 3 सब्जेक्ट लोगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक सब्जेक्ट इस लिस्ट में से लोगे, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट इस लिस्ट में से लोगे और तीसरा सब्जेक्ट इस लिस्ट में से लोगे। ठीक है, अच्छा लिस्ट 3 क्या बोल रही है? लिस्ट 3 बोल रहा है एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन मेंशन इन 1 एंड 2 इन क्लास 12। ठीक है, लिस्ट 3 में वो सब्जेक्ट काउंट होगा जो लिस्ट 2 और लिस्ट 1 में नहीं है, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। तो आप सब्जेक्ट भी यहाँ से देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। लाइक लिस्ट 1 में तो इंग्लिश और इंग्लिश इलेक्टिव और हिंदी ही है, और लिस्ट 2 के अंदर आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं लाइक आपके बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रेफर टू क्लास 12, क्लास 12 वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे होगा? एडमिशन जो होगा आपका वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर होगा। ठीक है, अच्छा एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, और इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस ये सब सेक्शन होंगे आपकी क्लास 10 तक। कौन कौन से? इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ठीक है, अच्छा एंट्रेंस टेस्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। अब मैंने आपको सेक्शन बता दिया कौन कौन से होंगे। अच्छा, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत है तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं है, पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाला है। तो ये थी हमारी एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसीजर, एंट्रेंस का सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कॉलेजेस यहाँ पे कौन कौन से हैं, कितनी कितनी सीट्स यहाँ पे रखी गई हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आप देख सकते हैं। ठीक है, अदिति महाविद्यालय, गार्जी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस, जीसस एंड मैरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, मिरांडा हाउस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। तो ये सब 8 कॉलेजेस हैं जहाँ पर बीएलएड कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हैं, यानी कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। लाइक अदिति महाविद्यालय में 63 सीट्स हैं, और यहाँ पर आप अनरिजर्व, SC ST OBC और EWS के अकॉर्डिंग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से गार्जी कॉलेज हो गया आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस हो गया, और जीसस एंड मैरी कॉलेज में आपकी टोटल 50 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 25 सीट्स हैं और माइनॉरिटी के लिए यानी कि सिख माइनॉरिटी के लिए 25 सीट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से माता सुंदरी कॉलेज में भी सेम क्राइटेरिया है। और ये कॉलेजेस वाइज फीस स्ट्रक्चर है। लाइक अदिति महाविद्यालय में जो फीस है PWD के अलावा 8,710 रुपये इन्होंने फीस रखी है। ठीक है, गार्जी कॉलेज में 16,485 फीस है, PWD की कोई भी फीस नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस में 28,890 फीस है, और 20,460 रुपये फीस है जीसस एंड मैरी कॉलेज की। 19,000 फीस है लगभग लेडी श्री राम कॉलेज की फॉर वुमेन, और 22,800 फीस है लगभग माता सुंदरी कॉलेज की। मिरांडा हाउस की 19,000 फीस है, और 17,035 फीस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन की।
ठीक है। द कॉलेज रिजर्व द राइट टू चेंज द फी विदाउट एनी प्रायर नोटिस। तो फीस वगैरह चेंजेस भी हो सकती है, वैसे नॉर्मली होती नहीं है। ये 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, नया प्रोस्पेक्टस जो है तो फीस फिलहाल यही रखी गई है। अब दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आप डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एंट्रेंस वाले सेक्शन को येस करोगे और अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस भी आपको चूज करना पड़ेगा। 750 रुपये फीस है इसकी अनरिजर्व और ओबीसी के लिए, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 350 रुपये की फीस है। तो आपको अपना कॉलेजेस का प्रेफरेंस, यानी कि टोटल 8 कॉलेज हैं, उसका प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते वक्त चूज करना पड़ेगा। और दोस्तों जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, उसका रिजल्ट आ जाता है, तो रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपने कॉलेजेस का प्रेफरेंस चेंज कर सकें। अब प्रेफरेंस से मेरा मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल गिवन है। अब अगर आप अदिति महाविद्यालय को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट अदिति महाविद्यालय में ज़्यादा है, और किसी कॉलेज को नंबर 8 प्रेफरेंस देंगे तो इसका मतलब आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में इंटरेस्ट बहुत कम है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भी फॉर्म फिल करते टाइम चूज करना पड़ता है। एडमिशन प्रोसीजर आपको पता ही है, ऑनलाइन है। मैंने वीडियो बना रखी है कि अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज का एंट्रेंस प्रोसीजर कैसा है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, वेरिफिकेशन के बाद फीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। फिर जब आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने वेरीफाई करवा लेंगे कॉलेज में जाकर। और दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने ये प्रेफरेंस चूज किया था, ठीक है, ऑनलाइन। अब आपको पहली एडमिशन लिस्ट आई या दूसरी आई, आपका किसी कॉलेज में नाम आया, सपोज आपका नाम आया जीसस एंड मेरी कॉलेज में, लेकिन आप चाहते हो नहीं जी मुझे या तो आदित्य महाविद्यालय चाहिए या तो मेरे को गारजी कॉलेज चाहिए, तो आपको जिस भी लिस्ट में आपका नाम आया है उस लिस्ट में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। एडमिशन जब आप ले लोगे, फीस वगैरह पे कर दोगे, तो उसके बाद 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि भाई अपनी सीट से आप सेटिस्फाइड हो तो आप आगे आने वाली लिस्ट में कंसिडर नहीं होगे अगर आप पहले ऑप्शन को चूज कर लेते हो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि नहीं जी मैं अपनी सीट को हायर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाली लिस्ट में भी मुझको कंसिडर करा जाए, तो उस केस में आप दूसरा ऑप्शन चूज कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको आगे आने वाली लिस्ट में भी कंसिडर किया जाए तो आपको फीस वगैरह पे करनी ही होगी, ठीक है। फिर आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको आगे आने वाली लिस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है तो आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे, अदरवाइज नहीं करना, आप खुश हैं अपनी सीट से तो पहला ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। अब थोड़ा बीएलएड कोर्स की जनरल बात करते हैं। देखिए बीएलएड कोर्स जो है वो दोनों मीडियम में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेक्चर वगैरह आपके इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, और जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे या एग्ज़ाम जो होंगे वो आप इंग्लिश में भी ले सकते हो या हिंदी में भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। बीएलएड एडमिशन के लिए कोई ईसीए या स्पोर्ट्स कोटा नहीं है यूनिवर्सिटी में। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस आप एलिजिबल होने चाहिए जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 के मैंने सब्जेक्ट आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड करके लोग क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप टीचर बन सकते हो एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक, क्लास 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि बीएलएड देने के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर आपका जो वैकेंसीज निकलती हैं जैसे केवीएस में या DSSB में, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बीएलएड कोर्स के बारे में बताई गई हैं। अच्छा, बीएलएड कोर्स में कुछ लिबरल सब्जेक्ट हैं जो कि कॉलेज वाइज यहाँ पे अवेलेबल हैं कि किस कॉलेज में आपको 2nd और 3rd ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर होंगे, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाइक आपको आदित्य महाविद्यालय में हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, और गारजी कॉलेज में हिंदी, इंग्लिश, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। तो इन लिस्ट को भी ज़रूर चेक करें जब आप कॉलेजेस का प्रेफरेंस चूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो यही आज के इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।